हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 टास्क के लिए टाइमलेस लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम कैसी रहेगी आपको लेकर, एंड उनके मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ समझ में आता है हमें तो कुछ एनर्जी स्पीक होती है, ठीक है। उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, अगर हुआ तो वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और आप सबको बहुत सारा थैंक यू कि आपने बहुत ज्यादा टाइम तक मेरा वीडियो देखा है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो आपके लिए अभी हम यहाँ पर कार्ड्स लेते पहले, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर तीन तीन हेवी एनर्जी आई है, एम्प्रेस एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, ठीक है। अगेन हेवी एनर्जी, द जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड। हाँ, तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए, एनर्जी के हिसाब से बात करें हम यहाँ पर, तो आपके लिए जो एनर्जी आई है, जो कार्ड्स आए हैं वो मिक्स्ड है थोड़ा बहुत यहाँ पर, लेकिन पावरफुल शिफ्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली इमोशंस और एक्शंस दोनों लेवल पर, ठीक है। तो चलो, ये जो सिचुएशन है ना, सीधी बात करें तो जो सिचुएशन है ना वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगी। अभी कुछ ना कुछ मोमेंट जरूर आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस की बात करेंगे हम। 1 2 3, ओके। तो ये ट्रायंगल यहाँ बन गया, देखो। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि डीप इमोशंस है, केयर भी है, नर्चरिंग फीलिंग्स है। आप उनके लिए कंफर्ट प्लस अट्रैक्शन दोनों हो। इमोशनल कनेक्शन को सीरियसली लेते हैं आपके पर्सन, आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, हर तरह से देखा जाए, कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, लेकिन आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बैलेंस करना चाहते हैं। रियूनियन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी लोगों के लिए। जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो तो वो तुरंत तुरंत बात करके आपका मतलब मिलने आ जाए, रियूनियन हो जाए। शादी हो रखी तो बहुत जल्दी ये चीजें हो सकती है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रखी हो तो। लेकिन यहाँ पर ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है और डेथ कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर ऐसा है कि दिल में हर्ट भी हो रहा है उसको, कुछ पास्ट पेन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, या कोई इमोशनल ट्रिगर मिला है आपके पर्सन को उसके लाइफ में। वो कंप्लीटली हील नहीं है अभी आपके पर्सन, ठीक है। उसके लाइफ में कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे हैं कि उनको भी फेस करना पड़ रहा है उसको। आप भी उसके साथ नहीं हो, आप उसका साथ नहीं दे पा रहे हो क्योंकि उसने कमिटमेंट नहीं किया, या फिर शादीशुदा है तो वो सही से रह नहीं पा रहे आपके साथ क्योंकि थर्ड पार्टी इशू करके रखा है। आपसे कोई वादा किया था वो निभाया नहीं है उसने। थर्ड पार्टी अगर इशू था, आपको कंफर्म पता है, वहां की बात डाउट के बेस पे मत सुनिएगा ये लाइंस। तो जहां पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू था और आपको उन्होंने समझो कहा आप मैरिड हो या नहीं हो, रिश्ते में हो, तभी आपको बोला था कि नहीं मैं उसे दूर हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिया हुआ जो डेट थी वो भी आकर चली गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से भी आप दोनों में एक अच्छा टाइम भी है, पर आप थोड़ा सा उससे नाराज हो, दूर हो, और वो अपने ही किए पर समझ नहीं पा रहे कि बोल तो दिया था पर मैं निभा नहीं पाया वादा या पाई, इस तरह से उसके दिमाग में चीजें चल रही हो। ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो खुद ही खुद को हर्ट किया है उसने, मतलब बातों से, अपने ही कर्मों से, करतूतों से उसने आपको हर्ट किया, पर उसके वजह से उसको खुद को हर्ट हुआ है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं हर चीज में, लेकिन वो कंप्लीटली हील नहीं है अभी, उनको टाइम लगेगा, ठीक है। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, वो इंटरनली इवेल्युएट कर रहे हैं क्या सही है, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। आपके कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये बात यहाँ पर है, सही गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर एंड फूल। तो दोनों एनर्जी ऐसी है कि सडनली इंपल्सिवली कुछ एक्शन लेना, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा उसमें, अभी करना है वाली फीलिंग, अभी करना है ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा। और जो सीधे रास्ते से काम हो रहा है उसको सीधा ना करते हुए, वो मुझे मैंने जो बोला है वो वर्ड मुझे मैंने तुम्हें दिया है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे रास्ते भी अलग अपनाने पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा उसके। खुद ही खुद, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसका ही उसका चल रहा है आपके पार्टनर का, वो खुद ही समझ रहा है, ऐसा उनका ही दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो वो एक एग्रेसिवली कोई एक्शन ले सकते हैं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। बिना ज्यादा सोचे एक्शन लेना, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। या कांटेक्ट करना, आपके साथ बातचीत नहीं हो रही होगी तो फ्रेंडली अप्रोच हो सकता है, कैजुअल बात कर सकते हैं, या रिकनेक्ट करने का कोशिश करेंगे आपसे, बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो हो सकता है डायरेक्ट हैवी बात ना करे, पहले लाइट टोन रखें, हल्की फुल्की सी कोई बात करें, ये पॉसिबिलिटी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, लेकिन साथ ही स्लो कंसिस्टेंसी भी दिखती है यहाँ पर। स्लो आगे बढ़ेंगे, मतलब एकदम से सब क्लियर नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप
आएगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ बैंड्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पुल है, वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और पुल भी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपसे दूर भी नहीं रहा जाता है, ऐसी कंडीशन भी है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी, ये पर्सन एक इमोशनल कंफ्लिक्ट में है फिलहाल, थोड़ा सा डिस्टर्ब है वो इमोशनली। दिल कह रहा है कम क्लोजर, आपके क्लोज आने का मन कर रहा है उनका, दिल में तो यही बात है। दिमाग और पास्ट हर्ट का, दिमाग में कुछ चल रहा है उसके, मतलब दिमाग और पास्ट हर्ट कह रहा है केयरफुल रहे, मतलब पास्ट में जो हुआ था उस हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, नहीं चाहते हैं पर क्या करें, अपनी ही वर्ड्स में फंसे जैसे हो गए वो। ठीक है, इसलिए एक्शन आएगा पर थोड़ा मिक्स्ड वाइब के साथ, कभी फास्ट कभी स्लो, ये दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो मैसेज या कांटेक्ट पॉसिबल है, टोन फ्रेंडली या फ्लर्टी हो सकती है, दिल से अटैच्ड है पर हर्ट भी कैरी कर रहे हैं, कंप्लीटली क्लियर या कमिटेड स्टेप अभी थोड़ा वक्त लगेगा लेने में। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है पर क्लियरिटी के लिए थोड़ा वक्त लगेगा या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए। तो यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनी, वर्गो एंड सैजिटेरियस। और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइड्स फॉर कैंसर। ओके, ट्रूथ बी टोल्ड, सच सुनना है, सच कहना है। आप ये चाह रहे हो कि जो भी हो सच कहे, अब कोई छुपना छुपाना ये सारी चीजें आपसे बर्दाश्त होनी नहीं है, और बिल्कुल सही है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो आप सीधा बोल दो उसको कि मुझे सच सुनना है, और जीत आपकी होगी। आप सच बोलते हो, सच कहते हो, वही बात आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई मास्क नहीं चाहते हो, माइंडफुल होकर बात कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल इमोशंस में आकर कुछ नहीं बोल रहे हो या फिर ऐसे एग्रेशन में आकर भी कुछ नहीं कह रहे हो, बिल्कुल बैलेंस होकर बात कर रहे हो सामने वाले से, और अपने आप को भी बैलेंस ही रख रहे हो, थोड़ा सा मायूस हो, नाराज हो फिर भी। ठीक है, तो आपको लगता है सच्चाई बतानी चाहिए, सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, ये बात आप अपने पर्सन को बोल दोगे और फाइनली जीत आपकी होगी, जो चाहते हो वो आप हासिल कर लोगे। ठीक है, और अब वक्त आ गया है कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कंफर्म पता है तो वो थर्ड पार्टी का जाने का वक्त आ चुका है, ये बात आपके पर्सन समझ जाएंगे और वो थर्ड पार्टी भी। ठीक है, और आपके पर्सन को समझना ही होगा कि अभी वक्त आ गया है कि वो सब कुछ ठीक कर दे। ठीक है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अकेलापन महसूस हो सकता है आपको, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ये बात से समझना है कि आपके आसपास इतने सारे अच्छे लोग हैं जो आपको लव करते हैं। ठीक है, आपका बिना मांगे आपका साथ देते हैं, तो उन लोगों का सोचे, हैप्पी रहे, उनके तरफ से हेल्प जरूर मिलेगी आपको। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, रीजनरेशन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, पॉजिटिव। राइट टाइम पे राइट चीजें होगी, डिवाइन टाइम का इंतजार कीजिए, हर चीज का टाइम फिक्स होता है। सैक्रिफाइस देखिए, लव है ना, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगता है, पर आप किसके लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? जरूरत है अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करने की? नहीं ना, तो इस बात को समझना है। ठीक है, अपोलॉजी, आपको सॉरी बोल सकते हैं आपके पार्टनर, ये बात रहेगी। ड्रीम्स के थ्रू कोई आपको इन दिनों क्लू मिल जाए तो ध्यान देना ड्रीम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, अलोन टाइम आप अपने साथ रहना पसंद करोगे, ना कि ज्यादा किसी से बात करना, ना कुछ इस तरह से आपका मन करेगा कि मैं अकेले ही रहूं। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि मुझे कुछ सोचना है, समझना है चीजों को, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, हार्ट ब्रेक इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास, ये टाइम चला जाएगा, ये जो तकलीफ लेकर बैठे हो ये कोई लाइफ टाइम वाली तकलीफ नहीं है, ये भी निकल जाएगी। ठीक है, एम्ब्रेस एंथुजियाज्म, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत उत्साही बने रहोगे, हैप्पी 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 फील करोगे, अच्छा टाइम महसूस करोगे, अच्छी एनर्जी में ही रहना चाहिए। ब्रेकिंग ट्रेल, ए ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, है ना, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, अचानक से कुछ सामने आ जाए। ठीक है, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ग्रेट एडवेंचर, टेक रिस्क, एडवेंचर फॉरवर्ड, तो आप लोग इन दिनों रिस्क टेकिंग टेंडेंसी में रहोगे, मतलब टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है इन दिनों। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, चेंजेस का टाइम रहेगा ये। एंड वास्ट विस्टार्स, एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स, तो देखिए अपने लिमिट्स को क्रॉस, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे मैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो एक लिमिट, एक दायरे में रह के नहीं होगा। आपको सक्सेस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ग्रोथ चाहिए, तो आपने भी अपने सोचने के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे और माइंडफुल होकर सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, इमोशंस को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।